मित्रों, मैं सहकारी चीनी मिलों को भी कुछ कहना चाहता हूं। नॉन क्रशिंग सीजन में भी सहकारी चीनी मिलें मल्टीफीड इथेनॉल का उत्पादन करें। हम सब तय करें कि हमारे परिवार में स्वदेशी चीजों का ही उपयोग होगा। मित्रों, जीएसटी के लिए मैं और एक बात करना चाहता हूं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन पर 395 चीजों पर जीएसटी को कम किया है और कम किया है उसमें खाने पीने की लगभग सभी चीजों पर 0% जीएसटी कर देश की जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को फायदा पहुंचा है। और बाकी सारी चीजों पर 28%, 18% की जगह 5% किया है। मगर इससे जनता को तो निश्चित फायदा होगा, हजारों करोड़ का फायदा होगा, मगर आपने देश के लिए भी सोचना है। मोदी जी ने आह्वान किया है कि 140 करोड़ की जनता इस दीपावली पर्व के पहले एक संकल्प ले कि हम सबके घर में कोई विदेशी चीज नहीं आएगी। अगर 140 करोड़ लोग ये संकल्प लेते हैं, भारत के व्यापारी ये संकल्प लेते हैं कि भारत में बनी हुई चीजों का ही हम व्यापार भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे। अगर इतना हो जाता है तो 2047 के पहले भारत विश्व में सबसे 1 नंबर के स्थान पर पहुंच सकता है। पूरी दुनिया भर के लोगों को उत्पादन के लिए भारत में आना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ आबादी का मार्केट है। मगर ये मार्केट तभी भारत के उपयोग में आ सकता है कि हम सब तय करें कि हमारे परिवार में स्वदेशी चीजों का ही उपयोग होगा। मित्रों, मैं सहकारी चीनी मिलों को भी कुछ कहना चाहता हूं। नॉन क्रशिंग सीजन में भी सहकारी चीनी मिलें मल्टीफीड इथेनॉल का उत्पादन करें। फ्रोजन वेजिटेबल, फ्रोजन फ्रूट्स और जूस, फ्रूट पल्प, इस तरह की चीजें बनाने का भी हम एक्सपांशन करें और नेफेड और एनसीसीएफ के साथ अनुबंध कर हम सहकारी चीनी मिलों को मल्टी डायमेंशनल बनाए। मित्रों, इथेनॉल के ब्लेंडिंग से सहकारी चीनी मिलों का बैलेंस शीट बदला है। अब आपके पास पूंजी अर्जित होगी। ये अर्जित पूंजी का 20% अगर हम सहकारी चीनी मिलों के एक्सपांशन के लिए रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी किसानों की समृद्ध होती रहेगी। इसमें किसी को कोई संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां आया हूं तब फिर से एक बार सुजोय विखे पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये दोनों महानुभाव जिनका मूर्ति लगाया गया है, पद्मश्री पाटिल और पद्म विभूषण बाला साहेब विखे पाटिल का, इनका सहकारिता में, ग्रामीण विकास में और किसानों के कल्याण में बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए मुझे इस पुण्य कार्य में मिलने का, इसमें हाथ बटाने का आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।